उत्तर प्रदेश के बरेली में एक वकील की हत्या कार से कुचलकर फिल्मी स्टाइल में कर दी गई और घटना को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। मृतक की पत्नी ने इस संबंध में अपने देवर सहित अन्य 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक की पत्नी और बच्चे काफी डरे सहमे हैं। दरअसल विसारतगंज थाना क्षेत्र के वकील संजय सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या उसके देवर और अन्य 3 लोगों ने की है। मंगलवार की शाम वकील संजय सिंह मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने घर विसारतगंज जा रहे थे। इस दौरान बेटे को टॉयलेट आई तो उन्होंने बाइक सड़क किनारे रोक दी और बेटा टॉयलेट करने लगा। इसी बीच संजय सिंह और उनकी पत्नी फोन पर किसी से बातचीत करने लगे। तभी पीछे से एक कार आई जिसने संजय सिंह को टक्कर मार दी। संजय सिंह बाइक के साथ घायल होकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद हत्यारों ने दोबारा से कार से उन्हें कुचल दिया, जिस वजह से उनकी मौके पे मौत हो गई। मृतक की पत्नी के मुताबिक जब ये घटना हुई तो मौके पर उनका बेटा मौजूद था। वकील संजय सिंह की पत्नी का आरोप है कि उनका देवर मुदित प्रताप सिंह काफी दबंग किस्म का आदमी है, जिस वजह से उनके पति ने अपने भाई से ज्यादा मतलब नहीं रखा। रजनी ने यह भी बताया कि 1 साल पहले 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उनके पति की हत्या कराने की कोशिश भी की गई थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनी सिंह है। क्या हुआ तो बताइए। ऐसा था, ये इनकी आपस में भाइयों की बनती नहीं थी। अभी इसने 2 दिन पहले मेरा बड़ा लड़का चोरी में फंसवा दिया। फिर ये मुझे वहाँ परसों इसका चालान कटा, मैं अपने बेटे को देखने गई तो ये वहाँ बरंदे बाबा वहाँ गाड़ी लिए खड़ा था वहाँ राहुल के साथ में। फिर मैंने इन्हें वकील साहब को फ़ोन करा तो ये बचा के आ गए अगले दिन। फिर ये अभी कल ये कचहरी गए तो ये लौटते ही यहीं से ये पीछे लग गया इनके। फिर हमें थोड़ा सा काम था तो ये बोले विशारतगंज आ जाओ, विशारतगंज से हम तुम्हें ले लेंगे। इन्होंने हमें विशारतगंज से लिया और जैसे ही वो इफ्को वाला जो फाटक है वहाँ से पार ही हुए थे तो इसने एकदम ये आया मुदित के साथ। मुदित था, मयंक अवस्थी, गुड्डू का लड़का राहुल और मुदित, ये 4 लोग बैठे थे। इसने आते ही एकदम ये बच्चा बोला हमारे टॉयलेट लगी मम्मी, तो वो बोले मैं ज़रा बात कर लूँ और टॉयलेट करने लगा। मैं उतर के वो बात कर रहे थे, आके इसने मुदित ने एकदम गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। ये बाइक सहित नीचे गिर गए। फिर ये रोड पर गिर गए तो इसने बैक करके गाड़ी फिर इनके सिर पे दोबारा से चढ़ा दी है, मतलब मार के तभी भागा। ये सभी लोग चारों वहीं से एकदम बैक करके करपिया की तरफ भाग गए चारों के चारों। किस वजह से रंजिश कुछ नहीं, आपसी ऐसी भाइयों में हो जाती है थोड़ी आपस में। ये ऐसा है, ये थोड़ा गुंडा टाइप का है। इसने दूसरे पते से राइफल बनवा रखी है, बदायूं पते से। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। उनके बैग में अब भी कागज़ मेरे पास हैं। ये हमेशा उनके पास रहते हैं। हो सकता है ये कागज़ छीनने के लिए आया, लेकिन पब्लिक इकट्ठी हो गई तो ये कागज़ हमेशा अपने पास रखते थे। उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे थे ये कि ये गुंडा टाइप का, ये सबको दबंग किस्म का आदमी है। ये अभी 2 मर्डर कर चुका है ये गाँव में, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को पैसे दे देता है ये और बच जाता है। इसकी इतनी, अभी हमारे पीछे एक लड़का, उसको इसने लाइन पर मार के डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव के हैं, उन पे हमला करवाया तो इसने पैसा दे दिया, वो बच गए। तो इन्होंने राइफल की थोड़ी शिकायत करने के लिए तो उन कागज़ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए जो है ये बदायूं, ये रहता बरेली है लेकिन इसने बदायूं पते से राइफल अपनी बनवाई। इसी वजह से ये सिर्फ रंजिश है और कुछ नहीं है जी। और इसने 1 साल पहले इन पर जानलेवा हमला करवाया कामेश नाम के आदमी से। तो ये कहा था कि मैं जमानत करा लूँगा। तो ये गांव में चक्की पे आटा लेने जा रहे थे तो इसने सिर पे लाठी मारी तो ये भागते हुए बच के आ गए। तो इसने 1 लाख रुपए तब दिया था कामेश को मारने के लिए। जिला पंचायत सदस्य हैं तो इसने कामेश को 1 लाख रुपए दिया तो ये तो बच के आ गए थे। तब इसने ये दूसरा हमला इन पे कराया। इस ग्राम अतेरछड़ी थाना विसारतगंज की रहने वाली श्रीमती रजनी सिंह ने थाना विसारतगंज पर सूचना दी है कि उनके पति संजय सिंह को उनके देवर मुदित प्रताप सिंह तथा उनके 3 साथियों ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना विसारतगंज में 302 IPC मृतक के छोटे भाई मुदित प्रताप सिंह व उनके 3 साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा उनके शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत डॉक्टर के पैनल से उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और उनकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।